कौन सा अटेम्प्ट था मैम? फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा सीजीएल का। कितने क्वेश्चन किए आपने? सर मैंने सारे अटैम्प्ट किए। 100 में 100 कर दिए था। कितने क्वेश्चन किए? ऑलमोस्ट सारी। सारे कर दिए। एसएससी ने अभी हाल ही में नोटिस जारी किया है 10 सितंबर को और एनालिसिस पे पूरी तरह से बैन कर दिया है। ये बहुत ही सही है। 2022 में नोटिस किया था, फिर भी लोग नहीं मान रहे थे एनालिसिस करे बगैर, और ये जो 10 सितंबर को किया बहुत अच्छा कदम है। इससे बच्चों को अपने क्वेश्चन रिवील नहीं करना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, और मैं इसका भरपूर समर्थन करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। हेलो मैम, कैसा? नाइस। कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? थोड़े 80। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या उम्मीद है मैम? लेट्स सी, मतलब पेपर इज इजी, मैथ्स इज इजी, अच्छा, रीजनिंग इज इजी, एंड इवन जीएस इज आल्सो इजी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या रणनीति थी मैम पढ़ने की आपकी? सेल्फ पढ़ाई, कोचिंग ली? नहीं, सेल्फ स्टडीज की। सेल्फ स्टडी की है। मॉक टेस्ट दिए आप? हाँ जी, कितने मॉक आपने दिए? 250 अराउंड डेली के, रेगुलर 2, डेली 2। डेली? थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा। अच्छा मैम, पढ़ते समय जैसे मॉक देते हैं और वहाँ के मॉक में और अभी के पेपर में क्या अंतर देखा है आपने? अभी का पेपर ज़्यादा इजी था मॉक के कंपैरेटिव। अच्छा, ऐसा। तो इसमें मैथ्स बहुत इजी थी, इवन डर रहे थे कि मैथ्स हार्ड होगी, मैथ्स बहुत इजी थी। अच्छा, कोचिंग आपने ली है? नहीं ली। तो ऐसा ज़रूरी नहीं लगा कोचिंग लेना? नहीं, मेरे भैया भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे, तो डाउट्स आते थे तो उन्होंने बता दिया। से कर लेते थे। क्या कहेंगे एस्पिरेंट से, क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी करें और अपने आप को टाइम दे, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, फार्मूला रिवाइज करें, सब इजी है। तो पहला अटेम्प्ट था, तो कोई ऐसा लगा है पेपर पहली बार दे रहे हैं तो कुछ सीरियसनेस कुछ ऐसा? नहीं, हम लोग मॉक देते हैं ना, तो वो सब वहीं पे निकल जाता है, सारा डर वही मॉक का बहुत फायदा होता है। कितने घंटे की आप लगभग पढ़ाई करते थे डेली का? नहीं, डिपेंड, कभी 12-14 घंटे, इतना ही इतनी बस। हो जाती थी पढ़ाई? लाइब्रेरी जाती थी ना रेगुलर बेसिस पे। अच्छा। दिल्ली में रह के कि? हाँ जी, दिल्ली में। दिल्ली में रह के। अच्छा, तो क्या उम्मीद रखते हैं अपने आप हाँ नहीं, लेट्स सी, पॉजिटिव हूँ, देखते हैं। और से? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैम जी, कैसा रहा पेपर? ठीक था। कितने क्वेश्चन किए? थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा। 68। 60? ये थोड़ा सा। अच्छा, क्या रणनीति थी पढ़ाई की? सेल्फ पढ़ाई, कोचिंग ली है? सेल्फ ही है। सेल्फ किया। अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब से मॉक दिए आपने? मॉक दिए। कितने मॉक दिए? मैंने 5-6 मॉक दिए थे। 5 मॉक दिए। हाँ तो क्या उसका फायदा क्या दिखाया आपको? मॉक का फायदा हुआ, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से टाइम हुआ। मैनेजमेंट। अच्छा, 68 किए तो सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए आपने कि किए ही नहीं? किए ही नहीं मैंने। किए नहीं। अच्छा, तो ये बताइए 68 क्वेश्चन की क्या एक्यूरेसी हो सकती है? मेरी 100+ तो आई रही। 100+। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो आपको देख रहे हैं और कुछ सीखना चाहें, जो शुरुआत है, तो कैसे आपने शुरुआत की थी सेल्फ मॉक स्टडी? लगाना इम्पोर्टेंट है और क्लासेस लेना इम्पोर्टेंट है। क्लास में कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं पढ़ते समय, तो मॉक्स में कम नंबर आते तो हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या आप कैसे मैनेज किया अपने आप को? वही अपने आप को मोटिवेटेड रखा, मॉक्स में कम नंबर भी बनते थे। हाँ, फिर भी कैसे करती थी मोटिवेट अपने आप को? वही पढ़ाई करती थी, आगे इम्प्रूवमेंट के लिए रिवीजन करती थी, जो गलत होता था उसे दोबारा पढ़ती थी। अच्छा, दिल्ली में रह के पढ़ाई की है कि दिल्ली से बाहर? दिल्ली में। रह के। अच्छा, क्या मैसेज रहेगा सभी के लिए? वही है, बस मॉक्स लगाते रहो, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करो और डीमोटिवेट नहीं होना। अच्छा, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में हो जाता है। क्या उम्मीद आप रखते हैं आप? देखते हैं, अभी रिजल्ट पे डिपेंड करता है। कैसा रहा पेपर? सेकंड अच्छा, कितने क्वेश्चन किए मैम? 80। अच्छा, तो क्या उम्मीद है? अच्छा, क्या रणनीति थी पढ़ाई की आपकी, जैसे कि 80 क्वेश्चन की पहला अटेम्प्ट था, कोचिंग ली? सेकंड ली थी ना, कोचिंग ली थी और हाँ। अच्छा तो मॉक टेस्ट कितने दिए आपने? काफ़ी दी। काफ़ी दिए। तो क्या फ़ायदा मिला है मॉक? टाइमिंग। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट हो गया है। क्या एक्यूरेसी हो सकती है लगभग? पेपर बढ़िया था सर। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था सर। कितने क्वेश्चन किए आपने? 86। 86। तो 86 तो ये कोचिंग ली के सेल्फ पढ़ा आपने? सेल्फ पढ़ा सर, सेल्फ पढ़ा है। यूट्यूब वगैरह से। यूट्यूब वगैरह से। तो इसकी क्या रणनीति थी? सेल्फ पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान देना चाहिए, क्या आपने ऐसा देखा है? ध्यान सर, एक तो यही कि टाइम टेबल ढंग से अगर पढ़ें और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर मॉक पेपर सॉल्व करते जी। हैं तो पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, तो मॉक आपने दिए हैं, कितने मॉक लगभग दिए आपने? मैंने लगभग 20 से 25 मॉक 20 से 25। उसका क्या फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला?
फ़ायदा सर ये होता है, एक तो हमको ये पता लग जाता है कि कौन सा सेक्शन हमको हमारे लिए अच्छा रहेगा पहले अटैम्प्ट करना और कौन सा बाद में अटैम्प्ट करना। अच्छा दूसरा फिर ये पता लग जाता है कि जैसे जीके में कौन से टॉपिक आ रहे हैं जो मेरी वीकनेस है, या मैथ्स में कौन से टॉपिक है जिसमें मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ कैलकुलेशन में, तो उन पे मैं वर्क करके और फिर उसको पेपर में ठीक कर सकता हूँ। अच्छा। और ये बताइए कि जैसे कि ये सब करने के बाद आपने तीसरा अटेम्प्ट दिया है, कभी कभी डिमोटिवेट भी होते होंगे, तो कैसे बिल्कुल कैसे होता है अपने आप को मोटिवेट? सर मोटिवेट तो ये मान लो कि जैसे किसी मौके में अगर 150 प्लस आ गए तो फिर वो अच्छा भी लगता है, हाँ, और किसी मौके में अगर 120 रह जाते हैं तो फिर वो डिमोटिवेट भी होते हैं। लेकिन फिर वही ध्यान करना होता है कि देखना होता है, कुछ मौके ऐसे होते हैं जैसे जिसमें हार्ड सच में आता है, हाँ। जिसमें रिलेटेड पेपर नहीं आता जी। है, तो फिर एनालिसिस करना होता है अपना। अच्छा, तो डिमोटिवेट तो होता है, लेकिन अपने आप को मोरल अप रखना भी ज़रूरी है सर। एसएससी ने जो नोटिस दिया है वो पता है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर। अभी भेजा है, क्वेश्चन रिवील नहीं करना है कहीं पे भी, किसी से भी नहीं बताना। हाँ वो तो देखा मैंने। ये इसका कुछ विशेष ध्यान देना। हाँ जी भाई। हाँ जी, हाँ मैम, कैसा रहा पेपर? इधर पेपर ठीक था। ठीक था। कौन सा अटेम्प्ट था मैम? फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा सीजीएल का। कितने क्वेश्चन किए आपने? सर मैंने सारे अटैम्प्ट किए। 100 में 100 कर दिए। क्या आपने ऐसा देखा, कौन सा पोर्शन ऐसा लग रहा था बाकी में टफ लग रहा था? सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में ये कि कैलकुलेशन स्पीड हमें बढ़ानी चाहिए, और कोचिंग ली थी कि आपने सेल्फ पढ़ा है? सर कोचिंग तो नहीं ली मैंने, नहीं ली। फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका। तो मॉक टेस्ट आपने दिए? हाँ सर मॉक टेस्ट दिए थे। अच्छा अच्छा मैम, 100 में 100 क्वेश्चन की तो एक्यूरेसी आपकी लगभग क्या हो सकती है? सर एक्यूरेट मुझे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में दिक्कत आ सकती है सर। अच्छा। हाँ जी। जीके में? जीके में भी दिक्कत आएगी सर। पढ़ने की रणनीति क्या थी? सेल्फ पढ़ते समय बहुत सारे चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे डिमोटिवेट भी होते हैं, कैसे हम पढ़ें, क्या पढ़ें, तो क्या करते थे? सर वो तो हमेशा होता है, जैसे हाँ। कि अब ये सीजीएल नहीं हुआ जी। तो फिर वही है, फिर नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएगी, जी। तो इसमें भी रिक्रूट होने में भी 2-3 साल लग जाते हैं। अच्छा। फिर उसमें भी हायर में भी, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी कंपटीशन, मेंस के बाद भी कंपटीशन रहता है, तो सर वो तो हमेशा स्ट्रेस तो हमेशा ही रहता है कि एवरेज आपकी पढ़ाई कितने घंटे की हो पाती थी डेली? सर ज़्यादा नहीं हो पाती थी, जैसे 7 to 8 आवर्स बस। इस बार आई नहीं है, तो वो तो जस्ट सिर्फ सिलेबस पता होना चाहिए एसएससी का क्या सिलेबस है, उसके बाद फिर वो उस हिसाब से प्रिपेयर, अगर उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी तो वो उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेता है। अच्छा मैम, नेगेटिव मार्किंग का भी असर होता है पेपर में, जैसे आपने 100 क्वेश्चन किए तो लगभग आपने जो 100 क्वेश्चन किए, तो उसका आपको ऐसा नहीं लगा है कि इसका असर पड़ सकता है? सर मुझे जो सही लग रहे थे मैंने किए, अब वो नेगेटिव मार्किंग हाँ, होगी तो होगी, कोई ये उसमें कुछ नहीं कर एक्यूरेसी आपकी लगभग 90% हो सकती सकता। है। नहीं सर वो भी नहीं हो सकती, हाँ। बट सर मेरा फर्स्ट हाँ, अटैम्प्ट था, तो मैंने उस first हिसाब से कि हाँ। जितना मुझे लग रहा था कि अगर मुझे लग रहा था ये 80% सही है, तो मैंने उस हिसाब से किया। अच्छा। अब वो नहीं पता कि वो गलत होगा या फिर हाँ, सही ये होगा। बात। क्या मैसेज रहेगा सभी के लिए? यही है कि सर कि अगर हमारे कोई कोर्स दूसरी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ये एसएससी नहीं कर सकते। अगर ये है कि सर स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए जी। और टाइम थोड़ा ज़्यादा दीजिए। बाकी ये है कि डिस्ट्रैक्शंस जैसे फ़ोन, सोशल मीडिया, उसको कम कर दीजिए। अच्छा, पढ़ाई का जो ग्रेजुएशन है, कौन सा बैकग्राउंड है आपका? सर मेरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। अकाउंटिंग। हाँ, कॉमर्स बैकग्राउंड। अच्छा, इसका फ़ायदा मिला है? सर फ़ायदा तो कुछ नहीं मिला सर, ऐसा वो तो सर जो सिलेबस है वही पढ़ के ही हम सिलेबस क्या? सिलेबस सर रीजनिंग, हाँ। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब। ठीक, ऑल द बेस्ट। हेलो मैम, कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कौन सा अटेम्प्ट था मैम? फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा, थोड़ा सा इधर फर्स्ट अटेम्प्ट था। कितने क्वेश्चन किए? ऑलमोस्ट सारी सारे कर दिए। अच्छा, तो कौन सा पोर्शन ऐसा लग रहा था कि टफ था थोड़ा सा? मैथ्स क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी। अच्छा, 100 में 100 कर दिए तो एक्यूरेसी लगभग क्या हो सकती है? कांट से अभी नहीं पता। अच्छा, पहला अटेम्प्ट था आपका, तो कोचिंग ली कि सेल्फ पढ़ा था? सेल्फ सेल्फ पढ़ा था। क्या रणनीति थी सेल्फ पढ़ने की, और क्या क्या ध्यान देना चाहिए? प्रैक्टिस और कंटिन्यूसली ट्राई करना, हाँ। एवरीडे कम से कम 5 से 6 घंटे देना। मॉक टेस्ट कितने दिए थे आपने? मॉक टेस्ट मैंने 2-3 दिए थे। 2-3 दिए थे। उसका क्या फ़ायदा देखने को मिला? मेरी स्पीड बढ़ी। स्पीड बढ़ी। क्या उम्मीद है मैम? सर वो तो डिपेंड करता है, उम्मीद है, हो सकता है, देखते हैं अब। ऑल द बेस्ट।